इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। आज तक अकीदत है मुझको उनसे ए तालिब, दामने करम मैंने जब से उनका थामा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दामने करम मैंने जब से उनका थामा है। तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जमा आपने बारहा सुना होगा, जिसका तर्जमा ये है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न उन्हें कोई रंज गम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इल्मुन नफ्स का मसला है कि जो ताकतवर होता है, पावर में होता है, उसे किसी का डर नहीं होता, और जो कमज़ोर होता है उसे ख़तरा होता है, डर महसूस होता है। अब अगर हदीस की रोशनी में ये बात साबित कर दी जाए कि अल्लाह के वली बहुत ताकत वाले हुआ करते हैं, तो ऑटोमेटिक मसला हल हो जाए। जी जी बेशक। हदीस पाक के अंदर आता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हक़, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। बेशक। और आगे है कि मेरा बंदा फराइज के अलावा, फराइज से जितना मेरा कुर्ब हासिल कर सकता है, किसी और अमल से नहीं कर सकता। और उसके बाद फराइज को अदा करने के बाद जब वो नवाफिल को अदा करता है और नवाफिल को अदा करता रहता है, यहां तक कि उसकी इबादतों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है, इजाफा होता रहता है, तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। फ़इज़ा अहबब्तुहु, और जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। औ कमा क़ाल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वो माशाअल्लाह। देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन वलियों के हाथों में अल्लाह ताला की ताकत हो, जिन वलियों के ताकत हाथों में अल्लाह तबारक व तआला की अदा करता खुसूसी ताकत हो, उसकी अदा करता हमारे अंदर भी है, लेकिन खुसूसी ताकत हुआ करती है, वो खुसूसी पावर हुआ करती है, खुसूसी शक्ति हुआ करती है। जिन आंखों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की अता करता खुसूसी ताकत हो, तो उसके देखने का अंदाजा कौन लगा सकता है? जी जी बेशक। उसके चलने का अंदाजा, उसकी रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता है? तो पता ये चला कि जब अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के अंदर ये जो उनको अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें कोई डर नहीं, उन्हें कोई रंजो गम नहीं, उन्हें कोई रंजो गम नहीं, उन्हें कोई डर नहीं, तो इस वजह से अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के चूंकि उनके अंदर जो है ताकत बहुत ज्यादा हुआ करती है, इसलिए वो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से नहीं डरते। और उलमा बयान फरमाते कि हमारा दिल एक ही है, एक दिल है। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया एक दिल है हमारा। इस दिल के अंदर अगर जिसने खुदा का डर बिठा लिया, वो किसी चीज से नहीं डरे। हक है हक है। और जिसने खुदा का डर नहीं बिठाया वो सबसे डरे। बहुत अच्छी बात कही है। जिसने अल्लाह का डर अपने दिल में नहीं बिठाया वो हर चीज से डरेगा, और जिसने अल्लाह का डर अपने दिल में बिठा लिया वो किसी से नहीं डरेगा। इसलिए अल्लाह के वलियों को किसी का डर नहीं होता और न उन्हें कोई रंजो गम हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औलियाए किराम, एक लोहे को आप आग में डालिए, थोड़ी देर के बाद आग उसमें अपना असर दिखा देती है, रंग भी अता कर देती है, अपनी कैफियत भी अदा कर देती है, यहां तक कि जो काम आप आग से लेना चाहते हैं उस वक्त वो कुछ न कुछ उससे भी काम लिया जा सकता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये औलियाए किराम मुजाहिदात की भट्टी में नफ्स कुशी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रियाजत व इबादत करते हैं, ज़ुहद व इत्तिका की मंजिलों को तय करते चले जाते हैं, कोई ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाजें पढ़ रहा है, यही गौसे आजम रोजाना ईशा की नमाज पढ़ने के बाद रोजाना 15 साल तक मुसलसल रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और रोजाना खत्म कुरान पाक नमाजें नवाफिल में अदा किया गया। बेशक बेशक। मिल्लत इस्लामिया, तो इन मुजाहिदों से और रियासतों की वजह से ना औलियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मरातिब दिए हैं। बहरहाल जब ये औलियाए किराम मंजिलों पे मंजिलें तय करते चले जाते हैं तो हैवानात, नबातात, जमादात पर इनकी हुकूमत चला करती है।
यहां तक कि अनासिर अरबा पर भी इनकी हुकूमत चला करती है। आग, पानी, मिट्टी, हवा इनके जेर फरमान हुआ करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। एक मरतबा एक पहाड़ी आग नमूदार हुई और वो आबादियों की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, आबादियों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हजरत उमर फारूक आजम को पता चला। हजरत उमर फारूक आजम खुद नहीं गए, बल्कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को या हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, इन दोनों हजरात में से किसी एक को अपना कुर्ता या चादर लेकर के भेजा और कहा जहां आग हो ये आग उसको दिखा दे। जैसे ही ये हजरात लेकर के गए इनमें से कोई एक और हजरत उमर फारूक आजम की चादर दिखाई, आग उल्टे कदम वापस चली। जब उनकी इस्तेमाल करदा चादर के अंदर ये तासीर है तो फिर क्यों ना उनकी सूरत को देख करके क्यों ना अपना रास्ता बदल देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से आपका दौरे खिलाफत एक मरतबा ज़लज़ला आया, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। हजरत उमर फारूक आजम हमदो सना करते रहे काफी देर तक तो, लेकिन जमीन नहीं ठहरी, जबरदस्त हरकत करती रही वो। अब हजरत उमर फारूक आजम को जलाल आ और आपने अपना दुर्रा उठाया और दुर्रा उठा करके जमीन पर मारा और कहा अकिर्री अलम आदिल अलैके, अकिर्री अलम आदिल अलैके, ठहर जा, क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? ठहर जा, क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? क्या मैंने जुल्म किया है? तो रिवायत में है इजालतुल खिफा के हवाले से फस्तक़र्रत मिन वक्तिहा, उसी वक्त जमीन ठहर गई, उसी वक्त जमीन साकिन हो गई। तो जमीन जिनके कब्जे में अल्लाह तबारक व तआला दे देता है, हवाओं पर जिनकी हुकूमत हुआ करती है, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं अपने जैसा? जब एक वली को अपने जैसा नहीं कह सकते तो नबी को अपने जैसा कह सकते? जी बेशक। एक वली की जैसी करामतें आप नहीं दिखा सकते, एक नबी के जैसे, एक वली के जैसे हम नहीं बन सकते। आम इंसान, आम मुसलमान तो नबी की तरह कैसे बन सकते हैं? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ही जलसा मुनाकिद किया गया, औलियाए किराम के हवाले से मुनाकिद किया गया। शेर कादरियत तशरीफ फरमा है। मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन कारी यूसुफ साहब कह रहे हैं कुछ देर बोलना है। बहरहाल दुरूद पाक सुनाए अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अभी जो शेर पढ़ा था उसके हवाले से, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 साल तक गीलान में इल्म हासिल करते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। किसी ने पूछा हजरत ये बताइए आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ? इस चीज को जरा गौर से सुनेंगे, वली होने का इल्म कब हुआ? तो फरमाया मेरी 10 साल की उम्र थी जब मैं मकतब में पढ़ने जाता था। हाफिज कुरान तो हो ही गए थे, मजीद तालीम हासिल करने जा रहे थे। तो फरमाते हैं जब मैं मकतब में पहुंचता था तो मुझे गैबी आवाज आती थी, इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह खोलो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। हजरत गौसे आजम को 10 साल की उम्र में अपने वली होने का इल्म हो गया, हाफिज हो गए, पैदाइशी वली, और फिर मजीद इल्म हासिल कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के वली होने का इल्म भी पता चल गया कि मैं अल्लाह का वली हूँ, फिर भी इल्म हासिल करना नहीं छोड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। बगैर पढ़े लिखे लाल पीले रुमाल डाल करके बन गए पीर। पढ़ना जरूरी है मियां, वरना शैतान खिलौना बनाएगा अपना। सही बात है, शैतान के खिलौने होते हैं ये, पीर नहीं होते ऐसे। अच्छा पैगाम हुआ करते हैं, बहुत अच्छा पैगाम। गौसे आजम जिनका दम भरते हो, जिनकी 11वीं 3-3 बजे तुम बना रहे हो, तो समझ रहे तो उनको, उनके बारे में भी तो तुम गौर करो ना, उन्होंने क्यों इल्म हासिल किया। अरे हम जैसे लोग जो है 10 साल में 9-10 साल में मौलाना बन जाते हैं। एक पैदाइशी वली, पैदाइशी वली, तो उसकी ज़हानत कैसी रही हो। सुभान अल्लाह। 11 साल गीलान में इल्म हासिल करते रहे कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद। 11 साल में कितना इल्म हासिल कर लिया होगा? यकीनन बहरुल उलूम बन गए जी, सुभान अल्लाह, यकीनन बहरुल उलूम बन गए होंगे। लेकिन इल्मी समंदर एक ऐसा हुआ करता है कि बहरहाल इसकी जो है वो था बहुत ज्यादा गहरी है। बेशक हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर कहाँ जाते हैं? फिर पहुंचते हैं कहां पर? बगदाद शरीफ, मरकज़े इल्म फन, मरकज़े आलम इस्लाम। वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर के इल्म हासिल करते रहते हैं, इल्म हासिल करते रहते हैं। कितना इल्म हासिल कर दिया किया? फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु साद मिन मौलल मवाली। मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहां तक कि कुतुब बन गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वनिलतु साद मिन मौलल मवाली, और मौलल मवाली की तरफ से, उसकी इनायतों से मैंने नेक बख्तियों को पाया।
समझ रहे हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आसान नहीं है, इश्क का दरिया है, बहरे विलायत में गोता नहीं करना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। तो बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत गौसे आजम जब बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करते रहे, वहां भी इल्म हासिल किया, लेकिन चूंकि अजम के रहने वाले, अजमियुन नस्ल थे ना, अरब के रहने वाले नहीं थे। गालिबन आजकल ये इलाका शायद ईरान में आता होगा, ये गीलान गालिबन आजकल के हिसाब से ईरान में आता होगा। तो बहरहाल अजमियुन नस्ल थे। एक मरतबा हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख्वाब में आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और कहते, बेटे वाज़ो नसीहत किया करो, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तकरीर किया करो, लोगों को वाज़ो नसीहत किया करो। तो फरमाया कि मैं अजमियुन नस्ल हूँ, ये अरब के बड़े बड़े फुसहा बुलागा यहाँ पर मौजूद है, मैं इनके सामने कैसे बोल सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा अपना मुंह खोलो। ख्वाब में मुंह खोला हजरत गौसे आजम ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन डाला। एक मरतबा नहीं, 7 मरतबा लुआब दहन से मुशर्रफ हुए हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर इसी तरह से एक रात हजरत शेर खुदा आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। पहले मदीनतुल इल्म ने डाल दिया, अब बाबुल इल्म आ गए। माशाअल्लाह। पहले मदीनतुल इल्म ने लुआब दहन डाला है, अब बाबुल इल्म हजरत अली आ जाते हैं और कहते, तकरीर किया करो, लोगों को वाज़ो नसीहत किया करो, तुम जैसे वाइजों की जरूरत है दुनिया को। तो बहरहाल हजरत गौसे आजम ने वहां पर भी यही कहा, मैं अजमियुन नस्ल हूँ, अरबियों के सामने कैसे बोलूं। बहरहाल हजरत अली ने भी लुआब दहन डाला, लेकिन 6 मरतबा, तवज्जो 6 मरतबा। हजरत गौसे आजम कहते हैं, मैंने ख्वाब ही में पूछा आपने 6 मरतबा क्यों डाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला। तो हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, हजरत अली ने फरमाया, मैंने 6 मरतबा इसलिए डाला है ताकि कोई अली और नबी को बराबर न समझने लगे, अली और नबी को कोई बराबर न समझने लगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल हजरत गौसे आजम का मकाम बहुत बुलंद बाला है, बहुत बुलंद बाला आपका मकाम है। और एक मरतबा हजरत ख्वाजा गौसे आजम के ज़माने में जो बादशाह था, अब्बासी खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह होता था, वो 10 दिरहमों की थैलियां लेकर के हजरत की बारगाह में, हुजूर नजराना कबूल फरमाए। हजरत ने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ला हाजत, मुझे नहीं। लेकिन वो इसरार करता रहा, उसने कहा नहीं हजरत कबूल कर लीजिए। हजरत इंकार करते रहे, लेकिन उसे अपनी अब तौहीन महसूस हुई, अरे साहब हमारा नजराना कबूल नहीं हो रहा, हमारी बात नहीं मानी जा रही। उसने कहा, नहीं आपको हमारा नजराना लेना पड़ेगा। अब हजरत गौसे आजम को भी जलाल आता है और फरमाते हैं, अच्छा तुम अपनी खिलाफत का जोम में हमें रोब दिखा रहे हो अपना। हजरत गौसे आजम ने 2 थैलियां उठाई और 2 थैलियों को उठाने के बाद उसको निचोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि दिरहम को ऐसी चीज नहीं जिसको निचोड़ा जा सके, लेकिन वली तो वली होते हैं। उन्होंने उसको निचोड़ना शुरू किया और जब निचोड़ा तो उसके अंदर से खून निकल रहा था, खून निकल रहा था, गरीबों का खून चूसा। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, वइज़्ज़तिल माबूदी लौला हुर्बतु इत्तिसालिही बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतरकु दमा हत्ता यजरी इला मंजिल। खुदा की कसम, अगर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की से निस्बत न होती, तो चूंकि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद में हो, इसलिए मैं ये तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना मैं इतना खून इनसे निकाल देता कि यहां से लेकर के इसके महल तक खून ही खून नजर आता। अल्लाह, ये हराम की कमाई ला करके हमारे सामने नजराने पेश कर रहे हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये है हजरत गौसे आजम की शान। तो वली जो है ना, आम लोग, शायर लोग ये तसव्वुरात में बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह के वली हकीकत में दिखाते हैं। हकीकत है बेशक। इलाहाबादी ने तसव्वुर में कहा था एक बार गालिबन, तो कि वहाँ एक कोतवाल साहब ने बड़ी उम्दा मंजिल मकान बनवाया वहाँ पर, गालिबन इलाहाबाद में, ये कहा तो बहुत सारे SDM और ये वो सबको बुलवाया, अकबर इलाहाबादी को बुलाया कि अकबर इलाहाबादी ने अगर हमारी कोठी की शान में 2-4 शेर कह दिए तो फिर हम उन्हें लिखवा देंगे और सब लोग अपना हमारी जो है कोठी की शान और शौकत में 4 चांद लग जाए। बहरहाल अकबर इलाहाबादी गए, बड़े तंजिया शायर थे, तंज में बड़ी अच्छी नसीहत कर दिया करते थे वो। बेपर्दा मुझको आई नजर चंद बीवियां, अकबर जमी में हैरत कौमी गैरत कौमी से गड़ गया। कितना अच्छा शेर हो, बिल्कुल सादा। बेपर्दा मुझको आई नजर चंद बीवियां, यानी चंद औरतें, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। बहुत अच्छा शेर है, इस्लाही शेर है। तो बहरहाल हजरत अकबर इलाहाबादी सब ने खूब तारीफें की हैं, चापलूसों की हर जमाने में जो है वो खूब रहे हैं, तो खूब तारीफें की, कोतवाल साहब की ऐसी है और ये है और वो है। बहरहाल जब अकबर इलाहाबादी का नंबर आया तो कहा, ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है,
ये कोठी जो तुमको नजर आ रही है ये अपनी अदाओं पे इतरा रही है, ये अपनी अदाओं पे इतरा रही है, मगर इसके गमले के फूलों को सूंघो, मगर इसके गमले के फूलों को सूंघो तो खूने गरीबा की बू आ रही है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह। हैं? बिल्कुल ही हलाल की कमाई हो ना इनकी तो। हाँ हाँ, कि खून है गरीबा की बू आ रही है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अकबर इलाहाबादी ने सिर्फ एक तसव्वुर पेश किया, वहां कोई वो नहीं आ रही थी बू वगैरह, लेकिन एक तसव्वुर था, उनका तसव्वुर पेश कर दिया। शायर का ख्याल होता है, तसव्वुर होता है, लेकिन हजरत गौसे आजम ने हकीकत में दिखा दिया। बेशक बेशक। दिखाया कि नहीं दिखाया हकीकत में। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शेर क़ादरियत जैसे मुकर्रिर के सामने बोलना ये मैं समझता हूँ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। बस मैं आखिर में नहीं हजरत, बस आखिर में एक शेर सुनाता हूँ जिसमें हजरत गौसे आज़म की विलादत और उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात भी सब आ जाएगी सिमट करके, और कुल मुद्दत उम्र भी उसमें शायर ने पेश कर दी है। ये उसका कमाल है। शायर कहता इन्न बाज़ल्लाहि सुल्तानुर रिजाल, इन्न बाज़ल्लाहि सुल्तानुर रिजाली जा फी इश्क़ि व मात फी कमाली, जा फी इश्क़ि व मात फी कमाल। बेशक अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का वली, लोगों का बादशाह, इश्क में आया, कमाल में मर गया। हजरत इश्क एक 470 नंबर और भी कलिमात के हो सकते थे, लेकिन शायर की को दाद दीजिए कि वो लफ्ज़े इश्क से गोया हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैदाइशी वली होने की तरफ भी इशारा हो गया। 470 बहुत सारे कलिमात के नंबर निकाले जा सकते हैं, लेकिन शायर कहता है कि गौसे आजम इश्क में आए। किसमें आए? इश्क में आए। ऐन के नंबर होते हैं 70, शीन के नंबर होते हैं 300 और काफ के नंबर होते हैं 400, सब मिलाकर के 470 हो गए। यानी हजरत गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए। ये मकसद है बताने का। इश्क में आए यानी 470 हिजरी में पैदा हुए, व मातफी कमाल, और कमाल में इंतकाल कर गए, कमाल में इंतकाल कर गए। मतलब ये है कि कितना हो गया, 91 साल गालिबन हो गया इसका। काफ के 20 और मीम के 40, कितने हो गए? 60 है, और लाम के जो है अपना 30, तो 90, और अलिफ का 1, 91 साल की उम्र बता दी कि हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब इंतकाल कर गए? कमाल में इंतकाल कर गए। ऐसे 91 नंबर बहुत सारे कलिमात के निकाले जा सकते हैं, लेकिन शायर ने यहाँ पर भी कमाल किया है कि लफ्ज़ कमाल को पेश करके हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कमाल की तरफ इशारा कर दिया। और वो कमाल कि मज़राए चिश्तो बुखारा हो इराक़ व अजमेर, माशाअल्लाह, मज़राए चिश्तो बुखारा हो इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ऐसा कमाल है गौसे आजम का, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। खैर, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरे इन कलिमात में अगर क़स्दन ये सफ़र कोई गलती हुई उसको माफ़ फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छी